वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट ऑन फायर। चलिए हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं। कल एक्सपायरी है और आज फेड का मीटिंग का आउटकम भी आने वाला है। तो लेट्स सी कल किस हिसाब से मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है। तो हम अपने लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, प्लस जो मीटिंग का आउटकम होने वाला है। तो हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट तो यहाँ पर रेट हाइक होने ही वाला है, बट उसके अलावा मीटिंग का कन्वर्जेशन और क्या फ्यूचर के लिए डेटा निकल कर आता है तो उसके हिसाब से मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, इधर अपसाइड और डाउन साइड। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। तो पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में निफ्टी के लेवल्स ड्रॉ करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर से बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी का एवरेज क्लोजिंग जो आया हुआ है वो 44,050 का आया हुआ है। फिर 44,100 पर काफ़ी रेजिस्टेंस फेस किया आज बैंक निफ्टी ने, और वहीं से हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने के लिए मिला 44,000 तक। तो कल के लिए जो लेवल रहेगा वो क्रूशियल रहेगा 44,000 का। आज ऑप्शन बायर्स को काफ़ी दिक्कत हुई होगी, जो स्कैल्पिंग करते हैं, एक एक कैंडल में अपने टारगेट्स निकालते हैं, उन्होंने आज कुछ अर्न किया होगा। अदरवाइज़ काफ़ी सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और यही होता है, मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है। एक आखिरी बियरर को भी मार्केट ट्रैप करेगा और उसके बाद में आपको एक डाउन साइड मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ आर ट्रेडिंग ऑन ऑल टाइम हाइज, तो ये हम जानते हैं कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। सभी लोग इसी बेस पर अपना पोजीशन बना रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पर निफ्टी बैंक निफ्टी है, तो यहाँ से हो सकता है कि एक डाउन साइड मूवमेंट देखने के लिए मिले, बट ऐसा हो नहीं रहा है। काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मल्टीपल्स स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, अप साइड एंड डाउन साइड बोथ। अप साइड का मूवमेंट बनाते हैं तो मार्केट डाउन साइड आता है, डाउन साइड का मूव लेते हैं तो मार्केट अप साइड जाता है। तो ऐसे ही होता है, मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है। यही आपको समझ के चलना है और इसी लिए अपने ट्रेड प्लान बनाना है और अपने ट्रेड प्लान और अपने सेटअप को ही प्ले करना है। आप रैंडमली एंट्री करोगे तो मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे और आप ऐसे ही ट्रैप होते रहेंगे। अपने सेटअप को प्ले कीजिए, मार्केट को एक लेवल में आने दीजिए, और आपका जब ट्रेडिंग सेटअप बनता है तो तभी आप ट्रेड लीजिए। कहीं भी रैंडमली एंट्री करने पर यही होगा जो अब तक होता है, होते हुए आया है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स ध्यान में रखने हैं, तो बैंक निफ्टी के लिए कल 44,000 का लेवल ध्यान में रखना है। 44,000 का लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे की तरफ आता है, तो आपको पहला जो लेवल मिलेगा वो 43,850 का मिलेगा। एंड 43,850 का लेवल भी अगर से ब्रेक होता है तो फिर 700 तक का मूव देखने के लिए मिल सकता है। बट 43,850 से हो सकता है कि मार्केट रिवर्स भी कर जाए। तो यहाँ पर अपना पहला टारगेट मानकर, अगर से आपको डाउन साइड मूव मिलता है तो यहाँ पर आपको पहला टारगेट मानकर यहाँ से एग्जिट करना है। ऊपर की साइड में अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 44,100 के ऊपर ही रहता है, तो यहाँ से आप 44,100 का स्टॉप लॉस मानकर ऊपर की तरफ अपना मूव ट्रेल कर सकते हो। बट अगर से यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है 44,100 पर, तो आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो। पहला टारगेट आपको 44,000 का मिलेगा, उसके बाद 44,000 भी अगर से टूटता है तो मोर सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपको 43,850 का लेवल देगा। बैंक निफ्टी की बात हो गई। ऑप्शन डेटा जो है, ऑप्शन डेटा भी यही कह रहा है कि 44,000 का जो लेवल है ये अगर से टूटता है तो मोर सेलिंग प्रेशर कैन बी सीन इन मार्केट, जो आपको शार्प मूव देगा टुवर्ड्स 43,850 के लेवल तक। तो 43,850 से बाउंस देखने के लिए मिल सकता है। अगर से बाउंस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है तो आप आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर यहाँ से एग्जिट कर लीजिएगा। सो गाइस, निफ्टी के लेवल्स निकाल लेते हैं, निफ्टी का क्या बिहेवियर है और निफ्टी किस तरीके से ट्रीट किया है आज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी का जो एवरेज क्लोजिंग आया हुआ है वो 18,660 पर आया हुआ है। और सेलिंग कल के लिए जो आपको लेवल्स ध्यान में रखनी है वो 18,630 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर से सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिलता है और नीचे की तरफ मूवमेंट मिलता है, जो आपको पहला टारगेट देगा 18,550 का। 18,550 भी टूटता है तो 18,500 का लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है। 18,500 के ऊपर में बड़ा सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है और जो हर्डल का काम करेगा वह फर्दर सेलिंग के लिए। तो यहाँ से आपको अप मूव देखने के लिए मिल सकता है, तो ये आप टारगेट्स ध्यान में रखिएगा।
गैप अप और गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर से मार्केट गैप अप ओपन होता है और ओपन ही 18,700 के ऊपर होता है तो उस 18,700 को स्टॉप लॉस मानकर आप ऊपर की तरफ प्ले कर सकते हैं, प्रोवाइडेड 18,700 के ऊपर मार्केट निफ्टी ने सस्टेन करना चाहिए। अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, वहाँ से आपको डाउन साइड मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो आप वहाँ से 18,700 से रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं, जो आपको पहला टारगेट देंगे 18,630 का। 18,630 भी टूटता है तो फिर आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो 18,550 का मिलेगा। साइडवेज ओपन होता है 18,700 के आसपास ओपन होता है, तो आप वहाँ पर देखिएगा कि मार्केट निफ्टी जो है वो 18,700 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो आपको वीकनेस मिलेगी। 18,700 के ऊपर अगर से सस्टेन करता है तो हो सकता है कि आपको ब्रेकआउट मिले, शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने के लिए मिले, जो निफ्टी को और ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है। तो ये लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल्स को आप ध्यान में रखकर ट्रेड कीजिएगा। और कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में हीरो टू ज़ीरो बनने की कई लोग कोशिश करते हैं और इस कोशिश में अपना पूरा कैपिटल भी वाइप आउट कर देते हैं, अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए ट्रेड कीजिए। मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है आपको, अपसाइड भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, डाउन साइड भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बेटर टू ट्रेड योर ट्रेडिंग सेटअप, अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करिए, कहीं भी रैंडमली एंट्री नहीं करिए, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करिए और आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए ट्रेड करिए। सो गाइस, ये हमारे कल के लेवल्स हैं, तो इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप आपका ट्रेडिंग प्लान बनाइएगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर थर्सडे, द एक्सपायरी डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, गुड नाइट।